देखो अपना टॉपिक क्षेत्रफल लगभग हमने पूरा कर लिया। आज हम टाइप 1 से लेकर टाइप 17 तक पूरा रिवीजन करेंगे कंप्लीट। तो अपना टाइप 1 जो है वो है, देखो टाइप 1 त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। आप जानते हैं त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से बंद आकृति कहलाएगी त्रिभुज। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना और क्षेत्रफल ज्ञात करना, दो प्रकार की चीज पढ़ेंगे हम। तो देखो अपना है ये त्रिभुज है, इसका नाम दिया मैंने एबीसी। इसमें एबी भुजा है 5, ये 6 और ये 7। अब इस तीन भुजाओं को योग है, योग कितना हो रहा है इसमें 18। तो इसका परिमाप कहलाएगा 18। तो बार बार की जो लंबाई है चारों ओर की इसकी लंबाई, वो कहलाएगा इसका परिमाप। अब हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के दो सूत्र है इसके अंदर। क्षेत्रफल के दो सूत्र हैं। एक तो है जब आपको आधार और ऊंचाई दे रखी हो प्रश्न में, आधार पता हो और ऊंचाई पता हो। अगर आधार ऊंचाई पता है तब क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक सूत्र तो ये है इसका पहला। और सेकंड सूत्र इसका ये है कि अगर आपको आधार ऊंचाई पता नहीं है लेकिन त्रिभुज की तीनों भुजा पता है तो हम लगाएंगे हीरोन का सूत्र। तब क्या लगाते हैं भाई हम? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र जो है उसमें क्या करेंगे, ये तीन भुजा उसमें से एक को तो मान लेंगे ए, एक को मान लेंगे बी और एक को मान लेंगे सी। और हम निकालेंगे सबसे पहले एस। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। जो मान आएगा वो एस का मान आ जाएगा। एस का मान आने के बाद में हम फिर निकालेंगे क्षेत्रफल। और ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे, रूट लगाकर एस, फिर इस एस में से एक बार ए को घटाएंगे, एक बार बी को घटाएंगे, एक बार सी को घटाएंगे। तो एक बार करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस ए, एक बार करेंगे एस माइनस बी और एक बार करेंगे एस माइनस सी। ये अपना सूत्र है। वर्गमूल में जो संख्या आएगी ना उसके टुकड़े करके वर्गमूल निकाल लेंगे हम। तो ये अपना त्रिभुज का टाइप 1 है। सवाल हमने पहले कर ही लिए, सवाल के लिए आप पिछली क्लास देख लेना आराम से। कोई सवाल करवाना कि इसमें सारे टाइप 2 में चले? हाँ, उदाहरण चाहो। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, जैसे मैंने लिख दिया 6, 10 और 8। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, उसका निकालना है क्षेत्रफल। कैसे करोगे भाई? ऐसा टेस्ट में है सवाल। बेच सी में से 2% है और बेच डी में 1% ऐसा है। इसको क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बताओ? पहले क्या करेंगे, एस निकाल लेंगे ना। देखो पहले कर दिया एस, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। हाँ, एस का मान क्या आ गया? 12। 24 का आधा हो गया है ना 12। एस का मान 12 है। अब क्या सूत्र अपना? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। तो एस तो हो गया 12। अब एस माइनस ए यानी 12 माइनस 6। इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था क्या? कर देंगे रिकॉर्ड। 8 है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसको दो प्रकार से कर सकते हैं हम। देखो इस प्रश्न में पता नहीं चल रहा कि ऊंचाई कौन सी है, आधार कौन सा है, तीन भुजा पता है। तो एक तरीका तो ये है कि एस का मान निकाल लो। इसमें ए बी सी मान लिया हमने, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करेंगे। इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया ये 24 बटे 2। तो क्या आ जाएगा भाई? 12। एस का मान आ गया 12। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का दो सूत्र अपने पास। तो पहले 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वो भी है, लेकिन हम हीरो सूत्र से कर रहे हैं। तो रूट सूत्र बोलो एस, एस माइनस ए। तो एस क्या है? 12। अब एस माइनस ए यानी 12 माइनस 6, तो 6। एस माइनस बी 2, एस माइनस सी 4। अब इनको गुणा करके वर्गमूल निकाल लो या इसके टुकड़े कर लो। टुकड़े कर रहा हूं मैं। 12 के टुकड़े हो गए 4 इंटू 3, 6 का हो गया 3 इंटू 2। ये 12 का किया मैंने यहां पर, यह 6 का किया है। ये 2 अकेला ही है और 4 को 4 रहने दो। अब जो जोड़े बन रहे हैं उनको निकालो बाहर। तो जोड़े बन रहे हैं क्या कोई? देखो 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 4 को ले लिया बाहर। 3 और 3 का बन के जोड़ा, वर्गमूल के बाहर निकाल दिया। 2 और 2 का बन के 2 को बाहर निकाल दिया। तो कुल कितने हो गए? 24। तो क्षेत्रफल कितना आ गया अपना? 24। ये आ गया। अब इसके अलावा एक तरीका और है। तो देखो इसमें क्या, त्रिभुज की तीन भुजा दे रखी है। अब तीन भुजाओं में अलग अलग ऊंचाई तो पता नहीं है हमें, तीन भुजा केवल। तो इस प्रकार से करेंगे हम। लेकिन है ना, मैंने आपको समकोण का एक नियम बता रखा है, पता है आपको? लंब, आधार और कर्ण की कुछ ट्रिक लिखाई और कल मैंने ग्रुप में डाली है। अगर लंब 5 है, सॉरी ये 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? तो 3 4 5 का एक संबंध होता है ना। 3 4 5 कहीं दिख जाए मतलब समझ जाना समकोण त्रिभुज है वो। इसी प्रकार 6 8 10 दिख जाए तो क्या है? समकोण त्रिभुज है। 5 12 13 दिख जाए समकोण त्रिभुज है। अगर आपको पता पड़ेगा समकोण त्रिभुज है तो फिर आप इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें
6 8 10 है ना, तो ये समकोण त्रिभुज है ये। अब त्रिभुज समकोण है तो इतना टाइम नहीं खराब करना है। जब आपको दिख जाए कि समकोण त्रिभुज का इसमें भुजाएं लग रही है हमें 6 8 10, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब 2 से काट दो, 3 बार 8 या 24, तो 24 आंसर आ जाएगा। ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये 6 8 10 भुजाएं जो है ना ये समकोण की है, तो ये भुजाएं समकोण की, इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और समकोण का आपको नहीं पकड़ में आ रहा तो डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो आप। समझ गए? अब हम चलते हैं आगे अगले टाइप के अंदर। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में जो है अपने पास है समकोण त्रिभुज आधारित प्रश्न, समकोण त्रिभुज। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखो ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 भुजा तो है, लेकिन 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं आपस में लंबवत होती हैं, पर 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं के बीच बनता है 90 डिग्री कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण है वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा कहलाएगी कर्ण, और ये भुजा कहलाएगी आधार, और ये हो जाएगा लंब। अब कर्ण लंब और आधार में एक संबंध होता है। क्या होता है भाई? कई बार हम कर्ण ज्ञात करते हैं, कई बार आधार ज्ञात करते हैं, कई बार लंब ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें समकोण में समकोण की सामने की भुजा कर्ण होती है, ये सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, बाकी दोनों छोटी है। तो जब बड़ी भुजा निकालनी है ना हमें, कर्ण का मान निकालना, तो दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ देंगे। देखो कर्ण निकालना हो बड़ी भुजा तब तो करते हैं प्लस, और आधार निकालना हो तो माइनस करेंगे, लंब ज्ञात करना हो तो माइनस करेंगे। इन दोनों में क्या करेंगे हम? माइनस। अब कैसे करना है? कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण को छुपा लो, आधार और लंब को प्लस कर दो, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आधार निकालना है तो आधार छोटी भुजा है, तो इसमें क्या करेंगे? माइनस। अब माइनस करना किस में से? बड़ी में से छोटी को, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब अगर ज्ञात करना है, छोटी भुजा है माइनस करेंगे, तो कर्ण माइनस आधार, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तीनों का संबंध हो गया। समझ रहे आप लोग? अब देखो आगे चलते हैं। तो ये अपना आधार कर्ण और लंब में संबंध हो गया। अब इसके बाद करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का सूत्र बहुत आसान है, हीरो का सूत्र भी लगा सकते हो आप, क्योंकि 3 भुजा पता है हमें, पता रहेगी नहीं तो निकाल लेंगे हम। लेकिन इसमें एक सूत्र ही आसान है अपना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में हमेशा आधार ऊंचाई पता रहेगी आपको, नहीं होगी तो हम निकाल लेंगे, तो इसमें हीरो सूत्र जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर परिमाप पूछे तो परिमाप पूछे तीनों जोड़ देंगे हम, आधार लंब कर्ण को जोड़ दो, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, यानी तीनों भुजाओं का योग, ये कहलाएगा अपना परिमाप, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब इसमें कुछ सवाल इस प्रकार के आ जाते हैं कई बार कि आपको ना कर्ण दे दिया, ठीक है, और लंब दे दिया और पूछ लिया क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम? कर्ण और लंब से आधार ज्ञात कर लेंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे बाद में। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। अब हम चलते हैं टाइप 3 में, बाद में ना। चलो नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 में देखो भाई, सम द्विबाहु त्रिभुज। देखो इससे नाम से पता चल रहा है अपना, सम यानी समान, द्वि यानी 2, और बाहु यानी भुजा, तो समान 2 भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर है वो कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है वो समझो आप लोग। समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से 2 भुजा बराबर है, तो उसको इस चिन्ह से दर्शाएंगे, ऐसे इसे काट दिया मैंने, इसका मतलब दोनों भुजाएं बराबर है। अब ये भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 है, और ये अलग हो जाएगी, कितनी हो सकती है? अलग होगी, 2 बराबर है। तो बराबर भुजाओं को तो मानेंगे हम बी, और इसको क्या मानेंगे हम? ए। अगर परिमाप पूछे तो परिमाप का तरीका पता है आपको, तीनों को जोड़ देंगे, 10 8 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा परिमाप, 10 प्लस 8 प्लस 8 तो वो तो हो जाएगा परिमाप। और क्षेत्रफल का सूत्र पता है आपको? हाँ, a/4 अंडरूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें b का मतलब तो बराबर भुजाएं, b का मतलब 8 और a का मतलब क्या है? आधार 10। ये सूत्र लगा सकते हो। और ये अगर भूल जाओ मान लिया एग्जाम में, तो आप इसको हीरो सूत्र से भी कर सकते हो। अपने हीरो सूत्र ने s बराबर a प्लस हीरोन का सूत्र जो है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है ही आगे, रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी। इससे भी आप कर सकते हो अगर ये भूल जाओ तो, ठीक है। बाकी सिंपल ही है, बाकी आपको हो सकता है कंफ्यूज हो गया कि a कहाँ है बी कहाँ हो जाता है कई बार कुछ दिन बाद, तो ये तो आपको याद है। इसको कैसे करेंगे? इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, और इसे मान रख के कर दो आराम से, इससे भी कर सकते हो।
तो ये अपना समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम चलते हैं टाइप 4 में, कर लोगे नहीं? टाइप 4 देखो, किसी का साधन हो जाए तो निकल जाना, आपका लग रहा है भाई अब गाड़ी का टाइम हो गया तो आप सब देख लेना, मैं पूरा डाल दूंगा उसके ऊपर, चालू कर। अब अपना देखो टाइप 4, टाइप 4 में पढ़ा था हमने समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखो क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा हमें कि ऐसा त्रिभुज जो समबाहु है, समबाहु यानी समान भुजाएं। तो चित्र तो कच्चा बनाया मैंने इसलिए तो सही लग नहीं रहा होगा आपको। बाकी ये देखो सम यानी समान और बहु यानी भुजा, तो समान भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। इस भुजा को मानते हैं हम ए, ठीक है। और इसके यहां से शीर्ष से भुजा पर जो लंब खींच रहे हैं इसको बोलते हैं शीर्ष लंब, इसको बोलते हैं हम एच, ठीक है। अब इसमें सूत्र कौन कौन से देखना आप ध्यान कर। एक तो है परिमाप का, परिमाप क्या होता है पता है आपको, तीन भुजाओं को योग, तो 10 प्लस 10 प्लस कर देंगे तो देखो ए कितनी बार है, 3 बार, ए और ए, तो इसको लिख देंगे 3 है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3 है, मतलब ए 3 बार है, 3 है ना। और क्षेत्रफल इसके 2 सूत्र है, इसके क्षेत्रफल के 2 सूत्र भाई, क्षेत्रफल, ठीक है। पहला तो तब है जब आपको भुजा दे रखी हो, भुजा, तो क्या सूत्र क्षेत्रफल का, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, भुजा मतलब ए दी हो, भुजा दी हो आपको, तो सूत्र क्या है इसका, √3/4 ए स्क्वायर। अगर प्रश्न में आपको भुजाएं देकर आपको दे दे शीर्ष लंब दे दे, तो दूसरा सूत्र क्या है इसका, शीर्ष लंब, इसको हम बोलते हैं एच, हाइट। अगर ये दिया हो तो क्या हो जाएगा सूत्र इसका, √3/3 एच स्क्वायर, ठीक है। एक कई बार ऐसा भी होता है कि है ना आपको भुजा देकर ऊंचाई पूछ ले या ऊंचाई देकर भुजा पूछ ले, इसका एक संबंध लिखा था मैंने आपको, याद है? अब बोलो क्या संबंध है, √3a = 2h, √3a = 2h। इस सूत्र से h दिया हो तो a ज्ञात कर सकते हैं, a दिया हो तो h ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं अगले टाइप के अंदर, चलो। अब देखो टाइप 5, तो टाइप 5 में देखो हमने कुछ एक्स्ट्रा सवाल किए थे, एक्स्ट्रा में इस प्रकार के सवाल किए हमने। देखो जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम दिया हमने ABCD। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु समझते हैं ना आप, जैसे AB का मध्य बिंदु यहां पर है, अगर ये 10 मीटर की है तो 5-5 की होगी, 2 टुकड़े हो गए। BC का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु, तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज और बना दिया, ये बना दिया हमने। अब एक बात समझना सभी लोग, अगर मैंने AB मान ली 10 मीटर की, BC मान ली मैंने 12 और AC मान ली मैंने 8। अब इसमें एक नियम होता है कि ये BC भुजा और इसका नाम मैंने PQR दिया, PQ और R, तो ये BC की जस्ट आधी है PQ, ये दोनों रेखाएं समांतर भी है और आधी रहेगी, तो 12 का आधा कितने हो जाएगा यहाँ पर 6। इसका मैं तो कलर चेंज कर रहा हूं ताकि अलग लगे, ये 6 है और इस जो 8 है, 8 की आधी क्या हो जाएगी यहाँ पर 4, 10 की आधी हो जाएगी यहाँ पर 5। अब अगर आपको बात करें परिमाप की, तो इस पूरे का परिमाप जो है ना उसका आधा होगा अंदर वाले का, आप जोड़ के देख लो एक बार, देखो 12 और 8 20 और 10 कितने हो गए 30, तो जो बाहर का परिमाप है ना वो तो आ गया 30 ABC का। त्रिभुज ABC का जो परिमाप है वो कितना आ गया अपने पास 30। अब हम बात करते हैं त्रिभुज PQR की, PQR का परिमाप तो जोड़ के देखो एक बार, 15 हो गया ना, 4 और 6 10 5 15। तो अब नियम क्या समझ में आ रहा है अपने कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना है उसका परिमाप मूल त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है, समझ गए। एक नियम तो ये पढ़ा था हमने, एक नियम और बताया था मैंने इसी के अंदर कि ये त्रिभुज अपना बड़ा वाला, ये तो बात हुई परिमाप की। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, इसका नाम दिया मैंने ABCD, ABC, और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु का नाम दिया मैंने PQR, PQR। अब इनको मिला दिया, अब ये जो मिलाया ना मैंने, परिमाप तो उसका आधा होता है, हम देख लिया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, इस ABC का पूरा क्षेत्रफल अगर 100 वर्ग मीटर है तो अब इसके बराबर और 4 भाग हो गए। अगर आपको ARQ का पूछे या PQR का पूछे, चारों में से किसी का पूछ ले तो चारों बराबर है बिल्कुल, 25-25, 4 भाग कर लो इसके, 100 में लगाया 4 का भाग, यानी इसमें क्या हो जाएगा 100 का चौथा भाग है 1/4, ये कट जाएगा 25 बार। तो इसका क्षेत्रफल 25 है, इसका 25 है, इसका 25, इसका 25। तो अब इसमें नियम क्या लग रहा है अपना कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल
मूल त्रिभुज का होता है 1/4, 1/4। समझ गए? परिमाप तो होता आधा और क्षेत्रफल होता है 1/4। आया समझ में? ये नियम लिखा था हमने, वैसे सवाल भी किए थे। अब हम चलते हैं आगे। टाइप 6 देखो, टाइप 6 में हमने पढ़ा था, देखो त्रिभुज के सारे प्रकार हो गए, फिर हम चालू हो गए चतुर्भुज के प्रकार। उसमें पहला प्रकार है आयत। तो आयत क्या होता है, आयत के बारे में देखो एक बार। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की, जैसे ये भुजा 10 है तो ये 10, ये 6 तो ये भी 6, आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो वो कहलाएगा आयत। ठीक है? इसके चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है भाई? अगर हम बात करें इसके परिमाप की, तो पता परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब 2 बार तो लंबाई है, 2 बार चौड़ाई है। तो मैंने आपको सूत्र बनाना सिखाई भी था कि 2 बार तो है लंबाई, 2 बार है चौड़ाई, तो 2 कॉमन ले लिया तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका परिमाप हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें लंबाई चौड़ाई 10 से 6 को जोड़ के डबल कर देंगे तो पूरा योग आ जाएगा। अब एक होता है आयत का क्षेत्रफल, याद है लगभग सभी को ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है भाई? अब इसके बाद एक होता है आयत का विकर्ण। अगर विकर्ण पूछ लेना आपको तो देखो एक लाइन खींचनी है, ये विकर्ण कहलाएगा। अब इसका एक मैंने नाम दिया ए बी सी डी। ए बी सी डी पूरा आयत है, लेकिन इसमें देखो ए बी सी जो है ना, ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये तो हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो अगर हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे ना तो आयत का विकर्ण आ जाएगा। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये कर्ण का सूत्र है। तो इसी प्रकार लगा दो, कर्ण की जगह विकर्ण है, आधार की जगह लंबाई है और लंब की जगह चौड़ाई है। तो कर्ण विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये अपना सूत्र है विकर्ण का। ये 3 सूत्र इसमें काम में आएंगे। बाकी तो प्रश्न इसमें घुमा फिरा के पूछते हैं, एग्जाम देखो सवाल इस प्रकार से आते हैं। और जो नेक्स्ट टेस्ट एग्जाम आते हैं वो भी देखो एक बार किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना। देखना भाई, एक सवाल बता रहा हूं उसमें कैसे जमाते हैं। अपने पास देखो एक आयत है, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3/2 गुना है, 3/2 गुना। ठीक है ना? और इसका जो परिमाप है वो है 30 मीटर। तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे देखना आप, आयत की लंबाई चौड़ाई की 3/2 गुना है, तो जिसका नाम पहला है उसकी अनुपात रहता है ऊपर, लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ जाएगा, लंबाई का अनुपात 3 और चौड़ाई का अनुपात 2। अनुपात को मान लेंगे x, तो 3x और 2x मान लिया। अब हमें दे रखा प्रश्न में परिमाप, तो सूत्र परिमाप का लगाओ। और आपको दे दे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का लगा लेंगे। तो परिमाप का सूत्र लगाओ भाई। परिमाप का सूत्र याद है आपको? हाँ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। इसे x का मान निकाल लो। तो कितना हो गया ये? 2x और 3x, 5x, 5x इंटू 2, 10x बराबर 30। 10 से कट जाएगा ये 3 बार, x का मान 3 आ गया। अब x का मान 3 यहाँ रख देंगे हम, तो 3 3 9, तो लंबाई तो 9 हो जाएगी। और x का मान 3 रखो और 3 दूना 6, तो चौड़ाई 6 आ जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई आ गई उनके पास। अब आपको बोल देंगे क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आराम से कर लेंगे, 9 6 54, क्षेत्रफल 54 आ जाएगा। ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आपको दिमाग लगाना है। अब इसमें आयत का एक सवाल और बनता है कि एक आयताकार बगीचा है कोई, ठीक है? आयताकार बगीचे की लंबाई दे रखी है 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर। इस बगीचे के चारों ओर एक मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग की चौड़ाई है 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर है। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे भाई हम? इसकी लंबाई तो 10 और चौड़ाई 6, तो पहले इसका अंदर का निकाल लेंगे हम, अंदर का क्षेत्रफल। क्या सूत्र अंदर के क्षेत्रफल का? लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 इंटू 6 60, ये तो अंदर का आ गया। अब हम निकालेंगे बाहर का। तो बाहर का कैसे निकालेंगे? टोटल 10 है, तो ये कितनी है? तो 2 इधर बढ़ जाएगी, 2 इधर बढ़ जाएगी, तो लंबाई कितनी हो गई? 14। और चौड़ाई देखो यहां तक तो 6 है, 2 ये बढ़ेगी और 2 ये बढ़ेगी, तो कितनी होगी टोटल? ये 10। तो बाहर की लंबाई 10 और चौड़ाई 14। अब निकाल लो बाहर का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 14 इंटू 10 कितना गया भाई? 140। यह गया बाहर का क्षेत्रफल। अब बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये चार्ट थोड़ा सही नहीं लिख पाया यहां पर, मैं इसको वापस लिख देता हूं मैं।
ये 60 है और 140 है। 140 कौन सा पता है आपको? बाहर का पूरा, और 60 कौन सा? अंदर का। अब बाहर वाले क्षेत्रफल से अंदर के क्षेत्रफल घटा देंगे ना हम, तो मार्ग का आ जाएगा केवल। तो रास्ते का जो है मार्ग, रास्ते का क्षेत्रफल, तो बड़े में छोटा घटा दो आप। 140 में से घटाएंगे 60 तो अपना 80 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार मार्ग का भी ज्ञात करना है। अभी मार्ग बाहर बना हुआ है, कई बार अंदर होता है। अगर अंदर होता है ना तो दो दो कम कर लेते, जैसे अभी इधर 2 और 2 बढ़ाए हमने। अगर रास्ता मान लिया अंदर होता तो 10 में से 2 कम और 2 कम 4 कम हो जाते। तो रास्ता कई बार अंदर होता है, कई बार बाहर होता है ना। कर लोगे आराम से, चलें आगे। अब देखो अपना चतुर्भुज का सेकंड प्रकार है वर्ग। आयत हो गया अपना। अब हम वर्ग की बात करते हैं। तो आप जानते हैं वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजें बराबर हो। ये चतुर्भुज ही है, इसकी चारों भुजें बराबर है और चारों कोण समकोण है। जैसे ये भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, चारों भुजा बराबर है और इसके चारों कोण भी समकोण है, तो ये कहलाएगा वर्ग। ठीक है। अब इसके जो सूत्र उसके बारे में बात करते हैं हम। तो एक तो देखो इसका हो गया परिमाप। परिमाप मतलब चारों ओर की लंबाई। तो 10-10 को जोड़ेंगे 4 बार, भुजा को ए बोलते हैं हम। तो ए ए ए ए जुड़ेगी 4 बार, इसको बोलते हैं 4 है। या कह सकते हैं इसको 4 इंटू भुजा। भुजा को 4 से इंटू करेंगे परिमाप हो जाएगा। ये तो बात होगी परिमाप की। एक इसका होता है विकर्ण। विकर्ण देखो, विकर्ण जो है ना, वर्ग का विकर्ण भुजा का √2 इंटू गुणा होता है। जैसे भुजा 10 है ना, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 10√2। तो इसका विकर्ण हमेशा भुजा का √2 गुणा होता है। अगर ये 5 है तो 5√2 है, 8 तो 8√2 है। समझ गए? तो ये होगा इसका विकर्ण। विकर्ण का सूत्र हो जाएगा भुजा √2, भुजा 10 तो 10√2। ये तो हो गया इसका परिमाप और विकर्ण। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। इसके क्षेत्रफल के 2 सूत्र हैं। देखो, पहला तो है जब आपको भुजा दी हो, अगर भुजा दे रखी हो आपको तो क्या सूत्र हो जाएगा भाई? भुजा स्क्वायर। अगर भुजा दे रखी है तो भुजा स्क्वायर। और अगर आपको कई बार विकर्ण देते हैं, विकर्ण, तो क्या सूत्र है इसका? विकर्ण दिया हो तो सूत्र है इसका विकर्ण का स्क्वायर बटावा 2। ये 2 सूत्र है इसके। अब परसेंट देखो घुमे फिर आगे बनते हैं, वो सारा दिमाग लगा लेंगे हम। और जैसे आयत में क्या है ना, चारों ओर रास्ता बना हुआ है, इसमें भी आ सकता है, तो वो भी हम कर लेंगे आराम से। ठीक है। ये जो आगे चलें आगे फिर। अब देखो, एक इसमें वर्ग वाले सवाल में एक ऐसा भी होता है कि जैसे कोई अपने पास वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग की भुजा मान ली हमने, जैसे 10 मान ली। ठीक है ना। इस वर्ग के ऊपर वर्ग के विकर्ण पर, ये विकर्ण है, इस विकर्ण पर एक वर्ग और बना हुआ है। एक वर्ग और बना हुआ है। इस छोटे वाला का नाम तो दिया हमने ए बी सी और डी, ये ABCD है। और बड़ा वाला है वो है ACP और Q। ठीक है। अब हमें इसमें एक नियम होता है, वो समझना आप। किसी वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग इस मूल वर्ग का दुगुना होता है क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल 100 है ना, तो इस ऊपर वाले का 200 है, दुगुना होता है हमेशा। तो ऐसा एक प्रश्न भी अपने पास देखो, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच का अनुपात क्या है? तो 1:2 है। इस मेन का तो 1 होगा और ये जो दूसरा वो डबल हो जाएगा इसका 2, 1:2, तो दुगुना होता है हमेशा। ठीक है ना। वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग का दुगुना होता है। ठीक है। ऐसे हमने प्रश्न भी किए थे। अब हम चलते हैं आगे अगले टाइप में। टाइप 8 पढ़ा था हमने, संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना कैसे? देखो, जैसे एक कोई कमरा है जिसका ये फर्श है, इस फर्श की लंबाई चौड़ाई दे रखी होगी आपको। लंबाई दे दी 100 मीटर और चौड़ाई दे दी आपको 60 मीटर। इस कमरे के अंदर हमें टाइल लगानी है, फर्श पर टाइल लगानी है। तो टाइल की लंबाई जैसे आपको दे दिया 5x3 की टाइल है। तो इस बड़े कमरे फर्श के अंदर छोटी छोटी टाइल लगानी है। टाइलों की संख्या कितनी है? तो संख्या कैसे निकालेंगे हम? संख्या निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटावा छोटे आकृति क्षेत्रफल। अब बड़ी आकृति देखो आयत भी हो सकती है, वर्ग भी हो सकता है, और छोटी भी आयत वर्ग कोई सा भी हो सकता है ना। तो अभी देखते हैं अभी क्या क्या दे रखा है प्रश्न में। ये लगाएंगे वो सूत्र क्षेत्रफल। अब देखो, बड़ी आकृति कौन सी है? आयताकार है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है ना, तो आयताकार है। और ये मीटर में है और ये मीटर में है। कई बार मीटर सेंटीमीटर में आ जाए अलग अलग, तो उनको आपको मात्रक सेम करना पड़ेगा। मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में 100 से गुणा करके, लेकिन अभी तो सारा मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आकृति आयत है
तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 100 इंटू 60, ये हो गया बड़ी आकृति का क्षेत्रफल। छोटी आकृति, छोटी कौन सी, ये भी आई थी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 5 इंटू 3। अब काट लो इसे, देखो 3 से कट जाएगा 60 20 बार, और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, 4 को 100 से इंटू किया तो 400। तो इसमें कितनी टाइल आएगी टोटल, 400। तो ऐसे जब भी संख्या पूछे ना आपको, तो बड़ी आकृति में छोटी आकृति का भाग देना क्षेत्रफल का, और आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना इस संख्या वाला। अब हम चलते हैं आगे टाइप के अंदर। अपना अगला टाइप जो है वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसके नाम से पता चल रहा है, सम यानी समान, और चतुर्भुज जिसकी चार भुजें समान है वो समचतुर्भुज है। तो देखो भाई, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। एक डायग्राम बनाया मैंने, ये बनाया, एक चित्र है अपने पास, तो बड़ा बना लेता हूं मैं क्योंकि इसमें नियम कुछ ज्यादा है। इसका नाम दिया मैंने ए बी सी और डी। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चार भुजें बराबर होती है। ये भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। ठीक है, ये तो होगी भुजा की बात। तो आपको अगर पूछे परिमाप ज्ञात करो, तो कैसे करोगे परिमाप? हमें पता है कि चार भुजा बराबर है, तो 4 इंटू भुजा, इसको कर देंगे हम 4 इंटू भुजा। ये समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं हम, 4 इंटू भुजा, ये तो परिमाप है। अब इसमें अगर आपको पूछे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए आपको इसमें विकर्ण दिए होंगे। आपको विकर्ण, ये ऐसी विकर्ण है, सही नहीं जैसा कि खींच दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये ऐसी एक विकर्ण है और ये एक बी डी विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण है। एसी की लंबाई आपको दे दी, देखो जैसे 6 दे दिया, बीडी की लंबाई दे दी आपको 8, विकर्ण दे रखे होंगे आपको, और आपको पूछेगा क्षेत्रफल, तो सूत्र याद है किसी को? मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्षेत्रफल है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हाँ, क्या सूत्र है भाई? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, या कह सकते हो आप पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, दोनों विकर्ण गुणा कर देंगे, तो ये है क्षेत्रफल। तो इसमें दो सूत्र है, एक तो परिमाप का और एक क्षेत्रफल का। उसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नियम और है, वो नियम समझना जो अब नए नियम बता रहा हूं मैं। देखना भाई, कुछ नियम और है, जैसे आपको 2 विकर्ण दे दिया और भुजा पूछ ले कई बार, जैसे मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं यहां से। ठीक है, भुजा हमें पता नहीं फिलहाल, भुजा निकालते हैं हम। अगर आपको ऐसा प्रश्न दे दे कि एक समचतुर्भुज की विकर्ण जो है 6 सेमी 8 सेमी है, उसका परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप के लिए भुजा चाहिए, तो भुजा निकालनी पड़ेगी। तो मैंने एक नियम बताया था आपको पहले, और बता रहा हूं कि दोनों जो विकर्ण है वो परस्पर जहां पर काटते हैं ना, वहां दोनों होते हैं समद्विभाजित, बराबर 2 भागों में। जैसे ये विकर्ण इस विकर्ण को 2 टुकड़ों में काट रहा, तो ये हो जाएगा 3, ये भी 3, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये जो विकर्ण है इस विकर्ण को 2 टुकड़ों में काट रहा है, 4 और 4। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और जहां पर काटते हैं वह बनता है समकोण। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहां पर जो है ना, ये एक बन गया समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण समकोण है, तो सामने की भुजा कहलाएगी कर्ण, और एक को आधार मान लो, एक को लंब मान लो, कर्ण ज्ञात कर लो, तो 3 4 का कर्ण कितना आ जाएगा? 5, तो भुजा 5 आ जाएगी। अब भुजा 5 आ गई तो अब आराम से निकाल सकते हो परिमाप, तो 4 इंटू 5 20 आ जाएगा। तो इसमें यह नियम भी है कि दोनों विकर्ण परस्पर आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये बता रखा ना आपको, याद है? ठीक है, ये भी हो गया अपना। तो ये इसके नियम है। अब हम चलते हैं अगले टाइप के अंदर। अभी जो हमने किया था ये टाइप 10 था समचतुर्भुज, एक टाइप 9 रह गया था अपना। 9 भी देखो बता देता हूँ, ऐसे बता देता हूँ आपको अलग से ही। देखो टाइप 9 में था अपना समांतर चतुर्भुज, टाइप 9। इसमें क्या है भाई? समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर हो और बराबर भी हो, तो ऐसा चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज बना के दिखा रहा हूं आपको मैं, ये एक चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर है, ये 10 तो ये भी 10, ये 6 तो ये भी 6। आयत में भी ऐसा ही होता है, आयत में भी क्या होती है? आमने सामने जो बराबर होती है, लेकिन आयत के 4 कोण समकोण होते हैं, इसके 4 कोण समकोण नहीं है। इसके ये कोण या कितना डिग्री भी हो सकता है, ये 100 का 110 का 120 का कितना भी, जैसे 120 का मान लिया तो ये 60 का हो जाएगा यहाँ पर। तो समान चतुर्भुज में आमने सामने जो भुजाएं होती है बराबर, और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये 120 है ना, तो ये भी 120 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, तो ये है समान चतुर्भुज। अगर इसका आपको परिमाप पूछे तो परिमाप आराम से कर सकते हैं आप, चारों भुजाओं को योग, तो 10 + 6 + 10 + 6 जोड़ देंगे, परिमाप बचेगा, चारों भुजाओं को योग। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सूत्र बोलो, क्षेत्रफल का ना, ये तो लिख दिया मैंने, चारों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल क्या सूत्र है भाई?
आधार इंटू ऊंचाई, ये हो गया क्षेत्रफल। आधार को और ऊंचाई को गुणा कर देंगे। कैसे बता सकते हो आधार ऊंचाई कितनी है? आधार 10 है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 6 थोड़ी मान लेंगे हम। ऊंचाई वो होती है जो 90 डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो इसकी ऊंचाई ये वाली होगी भाई। आपको अलग से शेष लंब डाला हुआ दिया होगा एग्जाम में, उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि इसकी ऊंचाई तो ये है, जैसे ऊंचाई 5 है, ये थोड़ी सी ऊंचाई लंबी होगी, सीधी ऊंचाई कम होगी, तो इसकी ऊंचाई ये कहलाती है, ऊंचाई 5 और आधार 10। ये एग्जाम में लिखा हुआ वैसे कि एक चतुर्भुज का समचतुर्भुज का आधार 10 है, ऊंचाई 5 है, क्षेत्रफल याद करो तो आराम से कर लोगे आप। ये थोड़ा सही नहीं लिख पाए, लिख देता हूँ वापस। ये है आधार और इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा भाई अपना, ऊंचाई है ना, समझ जाना आप लोग। अब हम चलते हैं आगे, अब अगले टाइप में चलते हैं। समचतुर्भुज कर लिया हमने, अब चलते हैं टाइप 11। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम समलंब चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है ना, 4 भुजाओं में से एक जोड़ा होता है समांतर। तो देखो भाई, जैसे एक चतुर्भुज बनाया मैंने, इसमें 4 भुजाएं हैं, ए बी सी और डी। इसमें ए बी और सी डी ये दोनों भुजाएं समांतर है। समांतर का मतलब है इनकी बीच की जो दूरी है ना, ये दूरी आप जहां भी लंब डालोगे इसके अंदर वो सभी लंब बराबर होंगे। जैसे ये दूरी अगर 10 मीटर है तो ये भी 10, ये भी 10, ये तो तिरछा खींच दिया मैंने, लेकिन ये भी 10 ही है ना, इसको सही नहीं बना पाया मैं, थोड़ा मिटा देते हैं इसको एक बार। ये शेष लंब खींचा, ये भी 10, तो इसके जितने भी लंब खींचोगे ना सारे लंब बराबर होंगे, इसलिए बोलते हैं इसको समलंब। सारे लंब क्या है? समान। तो इन दोनों भुजाओं के बीच जितने भी लंब होंगे सारे समान होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं समलंब, ठीक है। और ये जो भुजाएं हैं ये क्या कहलाती है? समांतर भुजाएं। जैसे इस भुजा की लंबाई दे दी हमें 5, इसकी लंबाई दे दी आपको 12, और इनकी बीच की दूरी है 10, और आपको निकालना हो क्षेत्रफल। तो कैसे निकालें क्षेत्रफल? सूत्र याद है आपको? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं ना का योग, इंटू इनके बीच की दूरी, या कई बार ऊंचाई होता है, कई बार लिखा था ऊंचाई, तो ऊंचाई मान लेंगे, बीच की दूरी है ना, अभी बीच की दूरी है। तो कैसे करेंगे भाई बताओ मुझे? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी है? 5 और 12, कितने हो गए? 12 और 5 17। समांतर भुजाओं का योग है 17, और बीच की दूरी कितनी है? 10। 2 को 10 से काट दिया 5 बार, और 17 बन जाए 85। ये अपना आंसर आ गया। इस प्रकार से करेंगे, ये है समलंब चतुर्भुज। अब हम पढ़ते हैं टाइप 12। देखो चतुर्भुज के जो प्रकार पढ़े ना हमने, उसमें आयत हो गया, वर्ग हो गया, समान चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब हम चतुर्भुज के कुछ एक्स्ट्रा सवाल और कर रहे हैं। जैसे मैंने एक चित्र बनाया, आप लोग बताना वो किस प्रकार का है। एक डायग्राम बनाया मैंने, ये चतुर्भुज है, इसकी ये लंबाई तो है 10, ये है जैसे 8, ये 6 और ये 7। मैंने कच्चा चित्र बनाया, भुजाएं मन से लिखिए। आप मुझे बता सकते हो किस प्रकार का है? क्या ये आयत है? क्या ये आयत है? आयत नहीं है ना, क्योंकि आयत की आमने मुझे बराबर होती है। तो आयत चतुर्भुज के प्रकार पढ़ रहे हैं, उसमें से आयत तो नहीं है, ये वर्ग भी नहीं है, समान चतुर्भुज भी नहीं है, और समचतुर्भुज भी नहीं है, और अपना जो वो अपने पढ़ा ना अभी समलंब, वो भी नहीं है कि उसकी लंब समान दे रखा। तो एक चतुर्भुज ओनली बस ये। तो ये कहलाएगा विषम चतुर्भुज। इसकी सभी भुजाएं विषम है, अलग अलग है। तो जब विषम चतुर्भुज आ जाए ना, इसके 2 प्रकार के पोर्शन बनते हैं। एक तो बनता है इस प्रकार का कि आपको 4 भुजा दे देंगे, साथ में एक विकर्ण देंगे आपको, विकर्ण दिए जैसे 12। अब इसका निकालना क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे हम? इसके 2 पार्ट करेंगे। ये इसका पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। पहला भाग में क्या करेंगे भाई? इसमें लगाएंगे हीरोक सूत्र। हीरोक सूत्र पता आपको? हीरोक सूत्र में ए बी सी मानकर एस निकाल लेंगे, पहले एस आएगा, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। इसी प्रकार निकालेंगे सेकंड का, इसमें भी ए बी सी मान के एस निकालेंगे और निकालेंगे क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, तो इस पूरे का आ जाएगा। ऐसा प्रश्न हमने क्लास में करवा रखा, आप वीडियो देख लेना पुराना एक बार। एक तो बनता है इस प्रकार का, एक बनता देखो कि एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के अंदर आपको एक विकर्ण दिया होगा, जैसे विकर्ण की लंबाई दे दी आपको 12 दे दी। इस विकर्ण पर शीर्ष से लंब डाल रखा होगा, जैसे ये है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये एक शीर्ष लंब है, ये 8 सेंटीमीटर का है। तो एक विकर्ण दिया है, विकर्ण पर डाले गए लंब दे रखे हैं, और आपको बोलेगा क्षेत्रफल याद करो, क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र याद है आपको? 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। विकर्ण पर डाले गए लंब, ये जो डाल रखे ना 8 और 4,
लंबों का योग। अब जैसे करके देखते हैं एक बार। तो भाई देखो 1/2, विकर्ण कितना है 12, विकर्ण पे डालेंगे लंबों का योग, योग करो 4 और 8 ये भी 12, 2 से 12 काट दिया 6 बार, और 12 को 6 से इंटू कर लो, 12 6 की 72, तो इसका सलबा 72 आ जाएगा। और ऐसा सवाल आ जाए तो इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे अलग अलग, इसको और इसको दोनों करके फिर जोड़ देंगे हम। तो ये चतुर्भुज का विषम चतुर्भुज अपना हो गया। अब हम चलते हैं अगले टाइप के अंदर। अपना टॉपिक चल रहा है क्षेत्रफल, इसका जो रिवीजन कर रहे हैं हमने, त्रिभुज का रिवीजन पूरा कर लिया, चतुर्भुज का भी हो गया। अब बात करते हैं वृत्त की। तो वृत्त क्या होता है देखो एक बार, एक इस प्रकार की जो पूरी बंद आकृति ये वृत्त कहलाएगी। वृत्त बनाते कैसे हम, कि जो प्रकार जो होता है ना, प्रकार में पेंसिल डाल के एक बिल्कुल एक जगह प्रकार को टिकाकर इस प्रकार घुमा के वृत्त बनाते हैं हम। तो जहां पर हमने प्रकार को रखा ना, वो इसका कहलाता है केंद्र। इसको क्या बोलते हैं भाई हम, केंद्र। इसका नाम देते हैं हमेशा ओ, ठीक है। अब केंद्र से ये बाहर बाहर की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं परिधि। तो केंद्र से परिधि की जो लंबाई है वो कहलाती है त्रिज्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं हम आर, त्रिज्या, ठीक है। अब इसकी बाहर बाहर की लंबाई है वो कहलाएगी परिधि, इसको परिधि बोलते हैं। क्या सूत्र है परिधि का, परिधि बराबर 2πr। तो बाहर बाहर की लंबाई कहलाती परिधि। अगर इसको अंदर से भर दें हम, पूरा अंदर से भरा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा क्षेत्रफल का, πr², ठीक है। इसमें r का मतलब तो है त्रिज्या, और पाई का मतलब क्या है 22/7, ठीक है, ये होगा। अब इसमें मैं और बता रहा हूं एक चीज और, अगर इसको मैं 2 टुकड़े कर दूं, इसी का 2 भाग कर दिए, ये 2 टुकड़े करके आधा वृत्त अलग निकाल दिया हमने, तो ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। ये पूरा वृत्त है, ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्या सूत्र होगा क्षेत्रफल का, इस पूरे का πr² है, तो आधे का आधा कर दो, तो आधे हो जाएगा πr²/2। ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो, या ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 πr², यानी πr² का आधा क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम बात करें परिधि की, अर्धवृत्त की परिधि, ये लाइन खींच रहा हूं भाई मैं, ऊपर तो वृत्त हो गया, ये नीचे अर्धवृत्त है अपना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। परिधि का मतलब होता है कि किसी बिंदु से चलना स्टार्ट किया और घूमकर वापस वहीं आ गए। जैसे यहां से स्टार्ट किया चलना मैंने और घूमकर वापस यहीं तक आ गए, तो अपनी ये परिधि पूरी कंप्लीट हो गई। यही बात करें अर्धवृत्त में, तो पहले यहां से घूम तक यहां तक जाएंगे हम, ठीक है। तो ये जो भाग है ना, ये 2πr का आधा हो गया, पूरा 2πr है ना, तो 2πr तो है पूरा एक चक्कर पूरा, इसको आधा चक्कर किया तो इसको 2 को भाग लगा दो, तो क्या बचेगा πr। तो यहां से यहां तक जो लंबाई है वो तो कहलाएगी πr। लेकिन परिधि कंप्लीट नहीं हुई, हमने यहां से स्टार्ट किया चलना, यहां तक पहुंचे, अब यहां तक वापस आओ, ये बीच में केंद्र है, तो ये r और r, तो 2r और चलना पड़ेगा हमें, तो इसकी परिधि हो जाएगी πr+2r। याद है, लिखा था ना, पढ़ा था ये, πr+2r। तो याद रखना अर्धवृत्त की परिधि होती है πr+2r, यहां तक ये पूरा, ये अर्धवृत्त की परिधि है। उसके अलावा मैंने एक क्लास में अभी और पढ़ाया था आपको कि ये जो वृत्त होता है ना, वृत्त, इसमें एक त्रिज्य खंड बनता है। जैसे ये केंद्र है, ठीक है, और ये यहां तक इसकी चाप है ए और बी, ये केंद्र है, ओ से ए मिला दिया, ओ से बी मिला दिया, तो यहां पर एक कोई कोण दिया होगा आपको, ये कितना भी हो सकता है, 60 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री कोई भी है, जैसे मैंने यहां पर 60 डिग्री का मान लिया। अब ये जो भाग है ये कहलाता है त्रिज्य खंड। तो कई बार एग्जाम में पूछ ले आपको कि एक त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री का है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद करो, तो इसका सूत्र है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। याद है आपको ये, हाँ सूत्र बोल रहे, किसको याद है, चलो कोई बात नहीं, देखो πr², ये याद है आपको, किसका ये, वृत्त का है। अब वृत्त पूरा जो होता है वो तो 360 डिग्री का, टोटल 360 डिग्री का, लेकिन 360 डिग्री में से पूरा नहीं ले रहे, कितना ले रहे हैं हम, 60 ले रहे हैं, तो ये थीटा है, यहाँ पर ये थीटा आएगा। तो इसका सूत्र ये है त्रिज्यखंड का πr²θ/360। अब थीटा का मान चेंज होता रहता है, कई बार 60 होता है, कभी 100 जाता है, कितने जो है वो लिख लेंगे बस। अब इसको आराम से कर सकते हैं हम, पाई का मान तो 22/7, आर का मान 7 दिया है तो 7×7 लिख लेंगे। कोण जो आपको दिया होगा, जैसे 60 दिया हुआ है तो 60 और बटे 360 काट लेंगे, उत्तर आ जाएगा आराम से। 7 कट दिया, 60 से काट दिया इसको 6 बार, अब नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है 3 बार, फिर और काट दिया 2 से 11 बार, तो कितना हो गया भैया
77/3, बस ये उत्तर आ जाएगा अपना। ऑप्शन में मिल जाए ठीक, वरना और काट लेंगे पॉइंट में। ये इस प्रकार से होगा। देखो भाई, आज अब हम पढ़े टाइप चौकदा। टाइप चौकदा में था गुणा पे आधारित प्रश्न। गुणा पर कैसे, जैसे अपना जो व्रत है उसमें क्या क्या होता है, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, ये ज्यादा जो काम में आते हैं अपने। अगर त्रिज्या मीटर में है तो व्यास भी किस में होगा, मीटर में, परिधि भी मीटर में, लेकिन क्षेत्रफल जो है ना वो होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर। तो जब भी इसका मान या अनुपात निकालना तो उसका वर्क करना पड़ेगा हमें। अब आपको बोल दे किसी वर्त की त्रिज्या को कर दे 2 गुना, त्रिज्या 2 गुना है तो उसका व्यास भी 2 गुना होगा, परिधि 2 गुना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है। अगर आपको ऐसे बोल दे कि वर्त की त्रिज्या को आधा कर दें तो व्यास भी आधा, परिधि भी आधी और क्षेत्रफल 1/4, इस प्रकार से करेंगे। और अगर त्रिज्या को कर दे 3 गुना तो क्या हो जाएगा भैया, ये भी 3, ये भी 3 और ये हो जाएगा वर्ग 9 गुना। समझ गए, ये तो हो गई गुणा की बात। अगर हम अनुपात की बात करें हम, तो अनुपात में देखना आप लोग, अगर 2 व्रत है अलग अलग, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3 त्रिज्याओं का, या मैंने 5:7 मान लिया, चलो 5:7, ठीक है। जो अनुपात त्रिज्या का है ना वो अनुपात रहेगा व्यास का, और वो अनुपात रहेगा परिधि का। लेकिन क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और ये 49। तो इस प्रकार आपको परिधि से क्षेत्रफल पूछ लेगा, त्रिज्या से क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेगा, और कई बार उल्टा पूछता है। जैसे देखो, एक आप बताना मुझे, अगर 2 व्रत है उनकी क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो है 49:36, तो त्रिज्या का अनुपात कितना है, त्रिज्या का तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 49 का तो क्या हो जाएगा 7 और त्रिज्या का 6। चलो एक मुझे और बता दो, जगह यहाँ बच्चे तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं। 2 व्रत है उनके क्षेत्रफल का अनुपात है 2:9। क्या बता सकते कितने की त्रिज्या, 2:9 है। यहां से वर्गमूल निकालते हैं हम, 9 का वर्गमूल 3, 2 का निकलेगा नहीं तो क्या लिखेंगे, √2, √2:3, ये आएगा भाई ना। तो इस प्रकार से गुणा वाले प्रश्न भी कर लेंगे। ये मैंने बताया वर्त का। ऐसा वर्ग का भी होता है, वर्ग की, वर्ग की भुजा कर दे 2 गुना तो इसका परिमाप भी 2 गुना, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो सेम वहां पर भी नियम लगता है ना। अब हम चलते हैं अगले टाइप के अंदर। अपना अगला टाइप जो है वो है क्षेत्रफल आधारित प्रश्न। कुछ मिक्स प्रश्न आएंगे। मिक्स में क्या होता है कि 2 आकृतियां हैं, उनको साथ मिलाकर, जैसे एक वर्ग से आयत बना दिया या वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ है, तो उनमें को सूत्र नियम अलग से नहीं, वो तो आपको प्रश्न पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, जैसे 1-2 प्रश्न करके देख लेते हैं आप चाहो तो। ठीक है, जैसे मैं एक प्रश्न आपको मन से करा रहा हूं, एक प्रश्न अपने सामने, एक प्रश्न दिया मैंने, आप लोग दिमाग लगाना। एक आयत है मेरे पास, ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है, जैसे आपको दे दिया 14 मीटर, 10 मान ली इसकी लंबाई, और चौड़ाई मान ली मैंने 7। ठीक है, इस आयत के अंदर एक वर्त बनाना, बड़े से बड़ा व्रत, जितना जो इसमें टच हो जाए, तो कितना बड़ा बना सकते हैं, वर्त बनाना बड़ा से बड़ा, कितना बड़ा बना सकते हैं भाई। अगर इन भुजाओं को टच करेंगे ना हम इस प्रकार से, तो इससे बाहर निकल जाएगा वो। तो अगर मैं ये बनाऊं तो ये दोनों तरफ टच हो रहा है, लगभग टच हो रहा नहीं है, थोड़ा ये और कर लेते, चलो ये टच हो गया, तो ये तो इससे बाहर निकल गया, तो ये तो गलत है। अगर ये माने तो इसमें वैसे कि व्यास कितना हो जाएगा इसका, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 10, लेकिन ये वर्त इससे बाहर निकल गया तो ये तो सही नहीं है बना, इसके अंदर ही रहना चाहिए। तो आप लोग बताओ मुझे कि कितना बना सकते हैं, जिसका व्यास कितना होगा, मतलब दिमाग लगाओ, इसके अंदर सेट करना है हमें। चलो मैं बनाता हूं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। सही है ये, इससे बड़ा बना सकते हैं क्या, इससे बड़ा नहीं बनेगा। अब आपको मुझे बताना है इस व्रत का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बता दो आप तो मुझे, केवल वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। पाई का मान तो है 22/7 है, लेकिन आर का मान पता नहीं है। अब आर कैसे निकालेंगे ये बताओ मुझे एक बार। भाई ये 7 है ना, तो ये भी 7 ही है, क्योंकि आयत में ये लंबाई पूरी बराबर होती है, 7 ये भी 7 है, आमने सामने बराबर होती है ना, ये 7 हो गया। तो ये जो 7 बनाया ना मैंने, ये वाला यहाँ पर इसका केंद्र है, ये लाइन जो खींची है कितनी है 7, तो ये 7 इस व्रत का क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 की आधी, त्रिज्या 7/2 हो गई। अब आराम से कर लेंगे हम। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 को लिखेंगे 2 बार, स्क्वायर है 7/2 और 7/2, काट के हल कर लो आराम से। काट दिया, 2 से काट दिया 11 बार, अब नहीं कट रहा है, तो 77/2 ये आंसर आ जाएगा। उत्तर पॉइंट में तो और काट लेंगे हम।
तो इस प्रकार टाइप इसमें पढ़ेंगे हम, घुमा फिरा के प्रश्न आएंगे इसमें ना। चलो एक प्रश्न और बताओ मुझे, एक में ये बनाया त्रिभुज, इसी में कर लेते हैं। ये त्रिभुज बनाया मैंने, इस त्रिभुज के बाहर एक वर्त बना दिया, इसके बाहर एक वर्त बनाया मैंने। ये वर्त कौन सा वर्त कहलाएगा, अंतःवर्त या परिवर्त? ये परिवर्त कहलाएगा ना। ये बन गया परिवर्त। अब आप बताना सभी लोग मुझे, अंदर जो संभव त्रिभुज है इसकी भुजा मान ली मैंने यहां पर 9, तो बताओ परिवर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बता सकते हो क्या आप? चलो मुझे बताओ पहले एक बार, परिवर्त की त्रिज्या कितनी है? 9 को क्या मानते हैं हम, भुजा, भुजा 9 है। तो आर का मान कैसे निकालेंगे? परिवर्त की त्रिज्या यहां पर होता केंद्र, तो ये लंबाई कहलाएगी आर। आर का मान कैसे निकालेंगे? तो शाबाश, ये भुजा दे रखी है आपको और परिवर्त की निकालनी त्रिज्या, तो कैसे आ जाएगा भाई, ए बटे हुए √3 है, सॉरी √2 नहीं √3 है ना। और अंतवर्त की निकालनी हो तो ए बटे हुए 2 √3, उसके आदि हो जाएगी, तो ये तो आ जाएगी त्रिज्या। अब ए का मान क्या है 9, तो 9 बटे हुए √3, ये त्रिज्या आ गई। अब निकालना क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 9 बटा √3 इंटू 9 बटे हुए √3, ठीक है, ये बटे 22 बटे 7 है यहाँ पर। अब कटे तो काट दो, गुणा कर लेंगे, तो 22 इंटू 9 को 9 से इंटू किया तो 81, और √3 से किया तो 3, और इस बटे 7 भी है, 3 से काट दिया इसको 9 बार। अब 22 को 9 से इंटू करके 7 का भाग लगा लेंगे, अपना आंसर हो जाएगा। ये संख्या मैंने मन से लिखी इसलिए उत्तर पूरा नहीं आएगा, लेकिन इस प्रकार के सवाल इस टाइप में है। इसमें क्या मिक्स प्रश्न सारे, ये जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं हम अभी, तो वो 2 आकृति वाले आप आराम से कर सकते हो, प्रश्न पे डिपेंड करता है प्रश्न कैसे पूछ रहा है एग्जाम में। अब अपना टाइप 16 है चक्कर पर आधारित प्रश्न। चक्कर पर मतलब कि एक जो पहिया है, ये पहिया मान लिया हमने, ठीक है, इसमें मान लिया यहाँ जमीन पे स्पर्श कर रहा है, ये जमीन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ए बिंदु है, ये एक राउंड लगाएगा ना पूरा, तो एक चक्कर का मतलब है कि ये ए बिंदु घूमकर वापस यहाँ तक आ जाएगा। एक चक्कर लगाएगा, लगाते लगाते ये ए वापस नीचे आ जाएगा, तो वो कहलाएगा एक चक्कर। अब एक चक्कर में वो जो दूरी तय करेगा वो दूरी इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। तो एक चक्कर की दूरी होती है परिधि, ठीक है। जैसे आपको दे दे कि परिधि जो है ना इसका केंद्र और इसकी जो त्रिज्या वो अपने पास है 7, एक पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसका सूत्र लगेगा 2πr, क्योंकि एक चक्कर मतलब इसकी परिधि हो गई। तो 2 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 इंटू 7, 7 काट दिया, कितना गया 44। तो एक चक्कर में दूरी तय करेगा वो 44 मीटर, ये हो गई एक चक्कर की केवल। आपको बोलते हैं 20 चक्कर में, तो 20 से इंटू कर देंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा अपने पास दूरी ज्ञात करने का, दूरी बराबर 2πr, ये तो हो गया एक चक्कर। अब आपको बोल दे कि 10 चक्कर 20 चक्कर जो भी है, तो उसको हम बोलेंगे n, n का मान जो देगा वो लिख लेंगे। जैसे 20 चक्कर तो n का मान 20, 4 चक्कर तो n का मान 4, तो इसमें सूत्र हो गया दूरी बराबर 2πr इंटू n। अब इसमें प्रश्न बनते हैं 3 प्रकार के, कई बार दूरी पूछता है ये, कई बार दूरी और त्रिज्या दे दे कितने चक्कर लगाएगा n का मान पूछ लेता है, और कई बार चक्कर दे रखा हो, दूरी दे रखी है, त्रिज्या पूछ ले, तो तीनों से कुछ भी पूछ सकता है ये। इस प्रकार प्रश्न बनते हैं एग्जाम में ना। चालू कर भाई, देखो ये टाइप 17 है, इसमें है प्रतिशत पे आधारित प्रश्न। प्रतिशत टॉपिक चल रहा है क्षेत्रफल, और प्रश्न परसेंटेज के आएंगे। इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि कोई आयत है उसकी लंबाई में वृद्धि कर दें कमी कर दें, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। आयत की जगह कोई सी भी आकृति आ सकती है, तो जब भी आपको बोल देवे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो इसका सूत्र हो जाएगा भाई 100 प्लस माइनस x, 100 प्लस माइनस y बटावा 100 और माइनस 100। ये सूत्र लगाना हमें जब आपको बोल दे कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। अब x y क्या मानेंगे हम, जैसे कोई आयत है, आयत में आपको बोल दे, आयत सही नहीं बना पाया, हमें इसको सही बना लेते हैं वापस। आयत जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ये आयत है, इसकी लंबाई मान लीजिए जैसे 10 और चौड़ाई, वृद्धि कमी की बात कर रहा हूं डायरेक्ट। अगर आपको बोल दे आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 8% की कमी कर दी, तो एक को तो मानेंगे x और एक को मान लेंगे y।
x का मान 10 है, y का मान 8 है, तो यह कर देंगे 100 प्लस 10 और यह करेंगे 100 माइनस 8 और मान रख देंगे आराम से। सवाल किसी त्रिभुज का है तो इसमें ऐसा आएगा एग्जाम में, त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी और ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी, तो इसको तो मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y और मान रख देंगे आराम से। अगर सवाल किसी वर्ग का है तो इसमें आपको एक भुजा दी होगी ओनली बस, कि किसी वर्ग की भुजा में 15% की वृद्धि कर दी, तो वर्ग में क्या होता है कि चार भुजा बराबर होती है, अगर ये 15 की वृद्धि है तो ये ऑटोमेटिक 15 की वृद्धि हो जाएगी, तो इसी को x मानेंगे हम, इसी को y मानेंगे। इसमें तो अलग अलग दिया होगा, इसमें एक ही दिया होगा। अगर सवाल किसी वृत्त का है, कोई वृत्त है जिसका एक केंद्र है, अगर वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दें या वृद्धि कर दें, तो जो वृद्धि कमी इधर हो रही है वो इधर होगी, तो इसी को x मानेंगे, इसी को y मानेंगे, इसे मान रख देंगे हम। तो ये तो अपना हो गया इसका त्रिभुज का, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल का परिवर्तन, एक होता है आयतन का परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन जो है ना वो है, उसमें क्या आयतन में तीन चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो तीन कोष्ठक आएंगे इसके अंदर, है ना। तो लिख दिया हमने 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस वाई और 100 प्लस माइनस जेड बटावा 100 इंटू 100 और माइनस 100। यह है अपना आयतन परिवर्तन। इसमें क्या होता है, अगर कोई घनाभागार आकृति है, घना है कोई, जैसे घना बने मैंने, इसमें ये तो होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई। अगर आपको बोल दे लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 10 की वृद्धि कर दी, ऊंचाई में 15 की कमी कर दी, तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, इसको y और इसको z और मान रख देंगे उसके अंदर। तो घनाभ में लंबा चौड़ाई में अलग अलग होती है तो अलग अलग वृद्धि कमी कर सकते हैं, लेकिन सवाल में अगर घन आ जाए, घन का आ जाए कोई सवाल, तो घन में क्या सभी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तो वृद्धि सेम होगी। तो आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही मान दिया होगा कि घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी, तो इसी को x मानेंगे, इसी को y, इसी को z, क्योंकि सभी तरफ से लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो घन में सब एक ही मान होगा, उसको x, y, z मान लेंगे। एक होता है बेलनाकार आकृति। बेलनाकार में क्या होता है, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये तो कहलाएगी r और ये कहलाएगी h, ठीक है। अब r जो है ना, देखो पाई का मान तो फिक्स है, वृद्धि कमी करेंगे r और h में, तो r की जैसे आपको बोल दिया कि त्रिज्या में 10 की वृद्धि कर दी और ऊंचाई में 20 की कमी कर दी, तो देखना भाई r स्क्वायर है तो r इंटू h, ठीक है। r कितनी है, 10 की वृद्धि, तो ये 10, ये 10 और h में 20 की कमी, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। इस प्रकार से मानेंगे हम, वैसे मान रख लेंगे। इस प्रकार क्षेत्रफल में परिवर्तन और आयतन परिवर्तन पूरा हो जाएगा। तो ये टाइप का लगभग हमने पूरा रिवीजन कर लिया ना, तो आप ये पढ़ना एक बार ये सभी लोग। ऑल द बेस्ट सभी को।